इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राज रावत। इस वक्त आप देखिए फ्रेम में बाबा साहब मौजूद हैं और यहाँ पर राम गौतम मौजूद है, और यहाँ पर जो है तिरंगा भगवान बुद्ध की करुणा हो। तिरंगा लेकर के बाबा साहब गांधी को आप देखिएगा, में ढेर सारी महिलाएं यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद है। आखिर क्या चल रहा है यहाँ पर? आखिर क्यों राम ब्रिज गौतम अपने गर्दन में जो है, गले में ढेर सारे जो है फूल के माला जो है धारण किए हैं? क्यों ऐसा क्या जो है आज दिन है? आइए इनसे बात करते हैं, और क्या जो है आने वाले टाइम में करने वाले हैं, क्या षड्यंत्र जो है अपने विरोधियों के लिए, विरोधी पार्टियों के लिए रचेंगे, रणनीति रचेंगे, या फिर क्या जो है रणनीति अपनी पार्टी के लिए बनाने वाले हैं? कौन सी पार्टी है जिसको इन्होंने ज्वाइन किया है हाल ही में? जो देखे होंगे वो जानते होंगे, और जो नहीं देखे हैं वो जान जाएंगे। आज का ये जो दिन है, कहीं ना कहीं 3 जनवरी है। 3 जनवरी का दिन का आज क्या इतिहास है, इसके बारे में बताइएगा। और आज माला क्यों धारण किए हैं, ये दूसरा प्रश्न है, तो इसको भी बताइएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो भी साथी आज यमुना पार की तहसील 12 का ही विकास खंड शंकरगढ़, और शंकरगढ़ स्थित थाना लालापुर है। लालापुर थाना अंतर्गत ग्राम सभा उड़गी तरहार है, जहाँ पे पीछे जो है सैकड़ों महिलाएं, हमारे जो है 50 पुरुष साथी आज जो यहाँ एकत्रित हैं। तो इनको हमारे मुकेश भाई हैं, जो टेलीफोनिक इनसे बात हो रही है, कहें सर ने आपने हमारे दिल की बात जो है, आपने जो कुछ किया हमारे दिल की उजागर जो है कि उड़गी ग्राम सभा से हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। आपने जो कुछ किया हम सबके मन की बात आपने उजागर कर दिया। जो हम मन की बात करना चाहेंगे, 1 जनवरी जो एक नव वर्ष 2026 आया है, और देखा जाए कि अपने जीवन के 5 दशक का जो उतार चढ़ाव हमने देखा, लगभग 20 सालों से राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए कि हम जब से मतदाता हुए हैं तब से बहुजन समाज पार्टी को ही वोट करते हुए चले आ रहे थे। और इधर लगभग 5 सालों से देखा जाए कि जो उसकी बहुजन समाज पार्टी की जो एक बॉडी है, उसमें मंडल सेक्टर प्रभारी रहे, जिला कार्यकारिणी के भी सदस्य है, और तब से लेकर के तन मन धन से एक समर्पित भाव से, मैं तो कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज मंडल है, जो हम अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं लेना चाहेंगे, हमारा 365 दिन का काम है कि 10 बजे हम दिन निकल जाते थे और 10 बजे रात को ही घर पहुंचते थे। हमारा काम था कि मानवर कांसीराम साहब की बचारकी में हम बहुजन समाज के लोग इस भारत देश की हुक्मरान कौमें रही हैं, शासक कौमें रही हैं, राजे रजवाड़े रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि इन्हें 5 सालों में बहुजन समाज पार्टी के अंदर रह करके बतौर मंडल सेक्टर पढ़ाई, बतौर जिला कार्यकारिणी, 1 साल से हम पार्टी से बाहर हैं, तब पर भी हम पार्टी की जो गतिविधियां हैं उनमें शरीक हुआ करते थे। हमने जो देखा कि आज की तारीख तक इन 1 दशक के अंतर हमने देखा कि बहुजन समाज पार्टी में जितने, हम बहन जी पर आरोप नहीं लगाएंगे, मानवर कांसीराम साहब पर आरोप नहीं लगाए, लेकिन उन्होंने जिनको मुख्य मंडल प्रभारी बनाया है, या मंडल प्रभारी बनाया है, या जिला अध्यक्ष बनाया है, या हमारे विधानसभा के अध्यक्ष तक, अगर देखा जाए जिनके पास पैसा है वही पदाधिकारी बन सकता है, जिसके पास पैसा नहीं है हम जैसे लोग पदाधिकारी नहीं बन सकते। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप नहीं, जो हमने आंखों देखी और भुक्तभोगी, हम खुद एक हरवाहा चरवाहा के लड़के हैं, हमारे जेब में एक चवन्नी नहीं है, लेकिन हम 365 दिन तक हमने कहा कि बहन जी को कोई कंधा देने वाला जब नहीं होगा, राम ब्रिज गौतम वहाँ कंधा देते नजर आएंगे। मैंने ये वादा किया था, लेकिन देख रहा कि इस तरह से है, जो हमारे मुख्य मंडल से लेकर के जिला प्रभारी हो या विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष तक, जिनका एक सूत्री कार्यक्रम है दलाली बाजारी करके अपना भी परिवार चलाना, साथ में हम अगर आरोप लगाना चाहें कि 20 साल पहले हमारे जो जितने मुख्य मंडल प्रभारी हैं, तो देख लें उनकी आर्थिक हैसियत क्या थी। आज लोग 15-15 लाख की गाड़ियों में चल रहे हैं। ये 15 लाख की जो गाड़ी आ गई कहाँ से आ गई? जाके पैन फटी बवाई वो काजन है, फिर परे मैं देख रहा हूँ। तो जो हम हुक्मरान कौमें हैं, शासक कौमें हैं, राजे रजवाड़े रहे, हमें तो नहीं लगता है कि आज जो बहुजन समाज पार्टी, जो मिशन मूवमेंट हमारे बहुजन महापुरुषों को चलती है, हमें तो नहीं लग रहा कि बहुजन समाज पार्टी जो है बहुजन महापुरुषों का मिशन मूवमेंट लेके, बल्कि वहाँ एक सूत्री कार्यक्रम, दलाली बाजारी करके कैसे हम लखपति बन सकते हैं, कैसे करोड़पति बन सकते हैं, एक सूत्री कार्यक्रम।
तो मतलब एक तरह से आपने बसपा को अलविदा कर दिया है और जो है एएसपी को ज्वाइन कर लिया। हाँ, जो कहना चाहेंगे, देखा हमने जो इस तरह से जहाँ पे हम जो नीट और क्लीन, हमारे परिवार में कोई ऐसा नहीं है जो इस तरह के जो इनका कार्यक्रम है उसमें हम कहीं फिट कर रहे हैं। इसलिए भैया हमने देखा कि हम जो प्रयागराज जिले में ये जितने हैं सब भूमिहीन खेतिहर महिलाएं हमारी बहनें हैं, हमारे पुरुष साथी कुछ आगे कुछ पीछे हैं। वास्तव में जब पैदा हुए थे भूमिहीन होकर पैदा हुए, और यही देखा जाए जो आश्रम व्यवस्था है, हमारे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, सब 100 बीघा का अधिकार है। तो मतलब एएसपी में आ गए हैं, लेकिन आपका जो भूमि वाला मुद्दा था वो जारी रहेगा, वो आंदोलन जारी रहेगा। निश्चित हो। चंद्रशेखर भाई से भी हमने इस पे चर्चा करी। हमारा जो है कि अब जब रहेगा कि भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, फिर डान भी जिंदाबाद रहेगा। इन तीनों संगठनों के नेतृत्व में आज 3 तारीख है, पहली तारीख हम लोग आगाज करते, लेकिन आज माता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस है। इस पे हम लोग संकल्प लेते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो यमुना पार्क तहसील 12 करचना मेजा कुराव है, हम भूमिहीनों कम से कम 5-5 बीघा का आस्कार बनाएंगे। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमारे हिस्से की रोटी हम सबको नहीं मिल जाती है। और हमने जो आजाद समाज पार्टी जो ज्वाइन किया है, इस बात लेकर ज्वाइन किया है कि अगर चंद्रशेखर भाई दिल्ली से एक आह्वान करते हैं तो उनके हजारों हजार कार्यकर्ता आंदोलन के लिए सड़क उतर जाते हैं। हम भी एक आंदोलनकारी प्रक्रिया है, लेकिन एक और देखा जाए जो मुर्दा जैसा पड़ा हुआ है, जिसको हम कुछ कहते हैं उसको कोई फर्क पड़ने वाला है। लेकिन एक भाई है, हमारे इन्हीं दलितों पे, हमारे ही माइनॉरिटी पे, हमारे इन्हीं ओबीसी समाज पे अगर कोई एट्रोसिटीज का मामला आता है, कोई उनका हक अधिकार छीना जाता है, भाई एक आह्वान करता है, हजारों हजार लोग दुख तकलीफ में सड़कों उतरते हैं, उनका दुख दर्द देखते। हमें लगा कि इनके साथ मिलकर के हम कंधा से कंधा मिला करके और दुगने उत्साह से काम करेंगे। हमने एक संकल्प लिया है, अगर चंद्रशेखर भाई नगीना से सांसद हो सकते हैं, हम लोग प्रयागराज को एक छोटा नगीना ही सही, हम सब इसको नगीना बना कर रहेंगे। कहीं ना कहीं मैंने ये देखा है कि जो है पार्टी के अंदर जो है इस वक्त कुछ लोग आपका जो विरोध भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत, और आप जो उस वक्त जब बसपा में थे या फिर बसपा में नहीं भी थे, अपने संगठन का काम करते थे, अपने संगठन के बैनर तले काम करते थे, तो कभी कभी आप भीम आर्मी की और आजाद समाज पार्टी की आलोचना भी करते थे, तो उसको लेकर के भी कुछ लोग जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या जवाब देंगे उन लोगों को? देखिए, पहली बात तो अगर कोई हिंदी साहित्य का स्टूडेंट होगा या हिंदी साहित्य का कोई प्रोफेसर होगा, बुराई और आलोचना में जमीन आसमान का अंतर विरोध है। बुराई करना अलग बात है, आलोचना करना अलग बात है। बुराई माने किसी के डायरेक्ट उसकी जो भी है कुछ भी है। आलोचना क्या है कि एक दोहा है कि निंदक नीरे राखिए। निंदक क्या है? आपकी जो बात करेगा, निश्चित आप में कोई गड़बड़ी है तो आप उसमें सुधार लाएंगे। अगर मान ली फेसबुक पर हमने भीम आर्मी के साथ साथ, ये भीम आर्मी पे नहीं आलोचना की है, उसमें बहुजन समाज पार्टी भी है, भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, ये कुल मिला के भी इसौटा वाली जो घटना घटी है, आज लगभग 8 महीना बीतने को हो रहा है, कि देखा जाए घटनाक्रम में जो हमें जानकारी है, वो अशोक कुमार जो हमारे देवी शंकर के पिताजी हैं, लगभग जो उनका आर्थिक कंपनसेशन होना चाहिए सरकार द्वारा उनको प्रोवाइड किया जाए। और दूसरा जो है कि देखा जाए कि उनको जो आवासीय पट्टा और कृषि कार्य का पट्टा है, वो भी कागज अशोक कुमार या उनकी जो पोती है शशि, वो कागज उनके हाथ में। लेकिन आज की तारीख में वो 10 विषय का जो कृषि कार्य का पट्टा है या 3-4 विषय का जो आवासीय पट्टा है, हम फिर जाके क्षेत्रीय दलों के साथ साथ उन राष्ट्रीय पार्टियों पे भी आरोप लगाना चाहेंगे आलोचनात्मक रूप से। कोई देखने गया उनका हाल चाल लेने, वास्तव में जो कंपनसेशन में उनका जमीन कब्जा आज करा पाया कोई? आज तक किसी भी पार्टी, आपके चैनल के माध्यम से आरोप लगाना चाहिए, बुराई नहीं कर रहे हैं, आरोप आलोचनात्मक। क्या हमने हालचाल लेने गया कि जो कागज मिला वो कब्जा पाई कि नहीं पाई? अभी पिछला शनिवार थाना दिवस था, हम पर्सनल जाके उनके परिवार को लेकर के थाना दिवस तहसीलदार ने एक टीम बनाई है, वो टीम ने कहा 1 हफ्ता समय दीजिए, हम सब जमीन नाप करके जो भी है उनका कृषि कार्य का जो भी आवासीय उनको कब्जा कराया जाएगा। और पार्टियां जब घटना घटी थी सब लोग जाते थे, इसी तरह मीडिया वहाँ पहुँचती थी, सब जो है कि देखा जाए कि जितना कर सकता, लगता है कि उस परिवार के साथ वही पार्टी ज़्यादा करके उनके सिंपैथी अदा कर रही है। लेकिन देखा जाए आज की तारीख में वो फिर सभी पार्टियां जो है हाथी के दो दांत सिद्ध हुए, कोई नजर नहीं आ रहा। तो आने वाले टाइम में आप एएसपी से जुड़े रहेंगे हर हाल में? हर हाल में जो विशेष करके चंद्रशेखर भाई से जो हमने वादा किया है कि हम इस देश की शासक कौमें रही हैं, हुक्मरान कौमें रही हैं, और हम इस देश के राजे रजवाड़े रहे हैं। मानवर कांसी राम साहब ने जो ये आंदोलन शुरू किया, लेकिन देखा जाए आज हमने कहा जो दलाली बाजारी में लोग मस्त हैं, इससे कोई हुक्मरान नहीं हो सकता है, कोई शासक नहीं हो सकता, कोई राजा रजवाड़ा नहीं। लेकिन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जो मुखिया
नगीना के शासन चंद्रशेखर जी हैं, वो जो वादा करते हैं उसको करके दिखाते हैं। वो जहाँ देखिए, चाहे संसद भवन देखिए या हरदोई की रैली देखिए, अभी भोपाल की रैली, निश्चित है ऐसे बंदे के अंदर वो जज्बा है, निश्चित एक क्रांति ला सकता है, धरती पे परिवर्तन ला सकता है। आपके चैनलों के माध्यम से ऐसे लोग जो आंदोलनकारी प्रक्रिया में जुड़ना चाहते हैं, देश में क्रांति लाना चाहते हैं, क्रांति से हुक्मरान बनना चाहते हैं, शासक बनना चाहते हैं, राजा रजवाड़ा बनना चाहते हैं, जितना जल्दी हो सके सभी साथियों से आग्रह निवेदन है कि सब चंद्रशेखर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके हैं और जो उसकी पार्टी जो है आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी जो है उससे जितना जल्दी जुड़ेंगे, निश्चित है बहुत बड़ा परिवर्तन इस भारत देश में आने वाला है। निश्चित है तन मन धन के साथ इस आंदोलन की प्रक्रिया में आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के साथ हम तब तक जुड़े रहेंगे जब तक बहुजन समाज को इस देश की हुक्मरान कौम नहीं बना देते। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये समर्थक हैं, ये लोग समर्थक हैं, देख सकते हैं। खैर अब तो ये इनके गले में देख पाएंगे आइडेंटिटी कार्ड भीम आर्मी वाला लगा हुआ है, तो इनसे हम सवाल नहीं पूछेंगे। लेकिन हाँ, जिनके गले में आइडेंटिटी कार्ड नहीं लगा है उनसे पूछेंगे कि क्या समर्थन कर रहे हैं रामब्रिज गौतम का। क्या नाम है आपका? प्रदीप, अच्छे बताइए, रामब्रिज अब बसपा से कहीं ना कहीं सीधा आए हैं यहाँ पर, क्या लगता है समर्थन आप लोग इनका कर पाएंगे भीम आर्मी के अंदर, आज़ाद समाज पार्टी के अंदर? आज़ाद समाज पार्टी और उनकी विचारधारा को हम समर्थन करते हैं और हमारे पार्टी में सम्मिलित हुए साथी जितने आए हुए हैं उनको भी कहेंगे कि जिनकी विचारधारा है, जो हमारे युवा साथी हैं, नेता हैं, वो पार्टी में सम्मान सहयोग करें। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर महिलाएं हैं, इनसे भी सवाल पूछेंगे। ये महिलाएं बैकबोन है रामब्रिज गौतम की, कहीं ना कहीं बैकबोन है यही महिलाएं। इन महिलाओं के दम पर ही रामब्रिज गौतम का नाम चलता है प्रयागराज के अंदर। तो इनसे पूछते हैं कि क्या ये कह रही है, क्या ये समर्थन कर रही है रामब्रिज गौतम का? आ जाइए मैडम, कौन बोलेगा? क्या नाम है आपका? रामब्रिज गौतम आपके जो नेता हैं वो आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं, तो क्या अब इनका समर्थन इस टाइम भी करेंगी या फिर कुछ और आप लोगों का विचार है, इनका कुछ और विचार है? ऐसा कुछ नहीं, हमारा विचार है जैसे सर हमारे बच के संगे लड़ रहे हैं वैसे इनके संगे हम लड़ रहे हैं। हमका लोग का रहने के लिए जगह मिलना चाहिए, मतलब जहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, चाहे जिस पार्टी में जाएंगे वहाँ हम जाएंगे। देख सकते हैं ये महिलाएं, ये दादी को देखिए, दादी से सवाल पूछते हैं, दादी क्या चाहती हैं? दादी क्या नाम है? अच्छा दादी, अब ये जो है केतली पर आ गए हैं, हाथी से सीधा केतली पर। दादी ये बताओ, अब ये हाथी का सवारी छोड़ करके केतली पर आ गए हैं, केतली को पकड़ लिए हैं, तो क्या अब इनको सपोर्ट करेंगी कि नहीं, कि हाथी को करेंगी? किसको करेंगी दादी? हाँ, मन से बताइए। देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? क्या कहेंगी इनके बारे में? अब ये केतली पर आ गए हैं, केतली पे आ गए, इनके बारे में कह रहे हैं ये जहाँ कूद जाएंगे उसी में हम अपना जान देने को तैयार हैं। देख सकते हैं ये कट्टर समर्थक, सोचिए ये रामब्रिज गौतम के कट्टर समर्थक दादी कह रही है जहाँ कूदेंगे रामब्रिज वहाँ हम कूद जाएंगे। सोचिए इस तरह के लोग हैं, और यही कारण है कि मैं इनसे प्रश्न पूछ रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि पैसे वाली भीड़ है। रामब्रिज गौतम ने 200 रुपए दे करके बुलाया है, ऐसा आप ना सोच पाए। खोल दीजिएगा, मुखिया लोग 5 लोग जरूर हो जाएगा। मुँह खोल लीजिए। अच्छा रामब्रिज जहाँ जाएंगे आप लोग वहाँ पर जाएंगी? एक स्वर में एक साथ बोलिए। हाँ रामब्रिज भैया जहाँ जाएंगे हम लोग वहाँ साथ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, जहाँ आदमी कूदेंगे वहाँ भी कूदेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर अब साफ हो गया कि रामब्रिज गौतम के जो समर्थक हैं, जो महिलाओं की रामब्रिज गौतम की भीड़ है, वो भीड़ रामब्रिज को हरी झंडी दे दी है कि आप जहाँ जाओगे हम वहाँ जाएंगे, आप जहाँ कूदोगे हम वहाँ कूद पड़ेंगे। तो इस तरह से क्या कहेंगे, महिलाएं तो समर्थन दे दी है, कह रही है कि जहाँ कूदेंगे हम भी वहीं कूदेंगे। निश्चित है कि आज जो है सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस है और हम लोग जो मना रहे हैं इन महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ इनका मान सम्मान स्वाभिमान जो आज तक नहीं मिला है, इसको हम दिलाने की जो है एक आंदोलन के प्रक्रिया में लगे हैं। निश्चित है कि हम भी अगर परिवार वाले हैं तो हमारे पास भी एक बेटी है
निश्चित है कि सावित्रीबाई फुले का जो सपना रहा होगा वो आने वाले समय में या आज तक जो देश की आज़ादी के 76 साल में, देश की आज़ादी के 78 साल में, संविधान लागू होने 76 सालों में जो नहीं पूरा हो पाया है, निश्चित है आज़ाद समाज पार्टी जिस समय हम केंद्र की सरकार, राज्य सरकार में होंगे, निश्चित हमारी महिलाएं सावित्रीबाई फुले हर परिवार को बनाने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं क्या कहेंगे राम ब्रिज का कहीं ना कहीं एएसपी में शामिल होना क्या दर्शाता है। राम ब्रिज का हाथी का साथ छोड़ना, जो राम ब्रिज कहते थे हाथी मेरा साथी, इसके अलावा कोई साथी नहीं, वही राम ब्रिज आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथ चले गए। केतली को कहीं ना कहीं अपने हाथ में उठा लिए, हाथी की जो सवारी कर रहे थे हाथी से सीधा नीचे उतर गए। तो क्या लगता है बसपा का क्या हाल होगा प्रयागराज के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह से बसपा का हाल है, क्या लगता है जिस तरह से ऐसे नेता बसपा को छोड़ करके जा रहे हैं, चंद्रशेखर के साथ जा रहे हैं, तो लगता है कि अब बसपा का नैया पार हो पाएगा। हाथी जो अभी तक जीवित थी, अभी भी हाथी जीवित है, बेशक जीवित है, क्या ये हाथी आने वाले टाइम पर भी ऐसे ही जिंदा रह पाएगी या फिर कुछ और होगा जिसका कल्पना शायद कोई भी ना कर पाया हो। बहुत बहुत धन्यवाद।